नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से टीचर्स की भर्ती निकली हुई है। और ये जो भर्ती है आपकी समूह गा की श्रेणी में इसको रखा गया है। ठीक है। तो इसका विज्ञापन आप लोग देख सकते हैं कि आया था 18 अक्टूबर को। और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 7 नवंबर। ठीक है। तो जो कैंडिडेट भी फिल करना चाहते हैं इसके अलावा अदर स्टेट के लोग इसमें अलाउ नहीं है। ठीक। और कोई भी संशोधन रहता है तो 19 नवंबर से 28 नवंबर तक संशोधन किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो मेनली हम लोग बात करने वाले हैं कि यहाँ की जो परीक्षा होगी, ठीक है, तो सीधी भर्ती परीक्षा है, परमानेंट वैकेंसी है। और इसके अलावा इसमें दो पेपर होंगे। एक तो प्रथम चरण में आपका पेपर होगा जिसमें कॉमन पेपर होगा जो मतलब सारे सब्जेक्ट के लिए होगा, जिसमें शिक्षण अभिरुचि एवं सामान्य अध्ययन आएगा। प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी, अधिकतम अंक जो है वो भी 150 रहेंगे, समय 2 घंटा रहेगा। ठीक है। और निगेटिव मार्किंग की यहाँ पे पद्धति आपको देखने को मिलेगी, निगेटिव मार्किंग रहेगी। इसके बाद स्क्रीनिंग परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार केवल अहकारी प्रकृति होगी। स्क्रीनिंग परीक्षा वस्तुनिष्ठ में सफल अभ्यर्थियों को ही विषयवार लिखित परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है। लिखित परीक्षा का भी यहाँ पे द्वितीय चरण में दो फेज में ये परीक्षा करवाई जाएगी। एक तो आपकी एमसीक्यू टाइप की होगी, दूसरी होगी जो आपकी लिखित परीक्षा होगी। यहाँ पे जो लिखित परीक्षा होगी इसके 200 प्रश्न रहेंगे, अधिकतम अंक भी 200 रहेंगे और 3 घंटे की होगी। इसे लिखित परीक्षा हेतु विषय सूची की अगर बात की जाए तो यहाँ पे विषय जो है वो आप ये लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, इसका नागरिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, इतिहास है, आपका भूगोल है, समाज शास्त्र है, और कला, गृह विज्ञान, वाणिज्य, इसके बाद कृषि है। तो ये आपके लिखित परीक्षा सब्जेक्ट भी है यहाँ पे। इसके बाद प्रथम चरण की बात करें, सबसे पहले जो प्रथम चरण में आपकी परीक्षा होगी उसमें जो शिक्षण अभिरुचि आएगी, ठीक है, इसमें शिक्षण अभिरुचि आएगी आपकी 40 प्रश्न और 40 नंबर की रहेगी, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो शिक्षण अभिरुचि है वो आपकी पूछी जाएगी भारतीय शिक्षा व्यवस्था, जिसमें आपके राधा कृष्ण आयोग, मुतालियर आयोग, कोठारी आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय नीति 1986 के तहत राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, समानता के लिए शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, इसके बाद ई गवर्नेंस। तो ये सारा आपका शिक्षण अभिरुचि में पूछा जाएगा। ठीक है। इसके साथ ही ये शिक्षण दक्षता एवं संप्रेषण, शिक्षक कौशल, शिक्षण की विधियां प्रविधियां क्या है, परंपरागत एवं आधुनिक शिक्षण, सहायक सामग्री कौन कौन सी है, ठीक है, संप्रेषण के प्रकार क्या है, मूल आधारित शिक्षा, मूल्यों के प्रकार क्या है, व्यक्ति एवं सामाजिक मूल्य क्या है, मूल्यों के ह्रास के कारण क्या है, शिक्षा के द्वारा मूल्यों का उन्नयन किस प्रकार से किया जा सकता है। इसके बाद कक्षा अनुशासन है, विद्या अनुशासन, विद्यालय अनुशासन, शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन। इसके बाद हम लोग देखेंगे विद्यालय में अनुपस्थिति और विद्यालय छोड़ने के कारण एवं समाधान क्या है, शिक्षा में कंप्यूटर शिक्षा का क्या महत्वपूर्ण योगदान है, इस सब के बारे में ये सारी चीजें पूछी जाएगी। इसके बाद शैक्षिक तकनीकी जो टेक्नोलॉजी का यूज होता है उसके बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद शिक्षण व्यवसाय एवं कार्य संतुष्टि, विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विकास में शिक्षण की भूमिका, इसके साथ है आपका शैक्षणिक मूल्यांकन। तो आप लोग देख सकते हैं जो शिक्षण अभिरुचि है ये काफी डिटेल में पूछे आइए। अब जैसे कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा था जो प्री परीक्षा होगी आपकी, उसमें शिक्षण अभिरुचि और सामान्य ज्ञान कितना 150 नंबर का आएगा, जिसमें 40 नंबर का आपका शिक्षण से संबंधित शिक्षण अभिरुचि पूछी जाएगी। ठीक है। तो इसके बाद और भी सिलेबस देखते हैं 150 नंबर में और क्या क्या है, जैसे सामान्य ज्ञान है आपका, इसमें सिंपली नेशनल इंटरनेशनल जो भी करंट अफेयर है वो पूछा जाएगा, खेल कूद एवं मनोरंजन से संबंधित करंट अफेयर पूछा जाएगा। इसके बाद
भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, उसके बाद प्राकृतिक संसाधन एवं नियोजन, ठीक है। इसका संविधान हो गया, भारतीय राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारियों से संबंधित संगठन कौन कौन से हैं, इसका सामान्य विज्ञान है। इसके बाद पर्यावरणीय विकास क्या क्या है, राष्ट्रीय आय की मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड, ठीक। तो ये आपके 35 नंबर के होंगे। आपके आपके 40 नंबर का शिक्षण से रिलेटेड पूछा जाएगा। इसके बाद 35 नंबर जो है आपके यहाँ पे, तो वो आपके सामान्य अध्ययन रहेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें खंड 3 है, जिसमें उत्तराखंड राज्य से संबंधित सारी चीजें पूछी जाएंगी, जो 30 नंबर का रहेगा। उत्तराखंड का ही भूगोल क्या है, इतिहास क्या है, ठीक है, कौन कौन सी जनजातियां, उनकी एग्रीकल्चर क्या है, पॉलिटिकल सारे सिस्टम कैसा है, शिक्षा कैसे है, प्रमुख आंदोलन कौन कौन से, जैसे कि यहाँ पे दिया है, कुली बेगार, डोला पालकी वन आंदोलन, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे पूछी जाएंगी उत्तराखंड से रिलेटेड, ठीक। इसके साथ और भी चीजों में फिर जो भाग 4 रहेगा आपका, उसमें सामान्य बुद्धि परीक्षण पूछा जाएगा 25 नंबर का, ठीक है। इसमें वर्बल नॉन वर्बल, इसके बाद परसेंटेज, यहाँ पे लाभ हानि छूट समय कार्य एवं वेतन समय और दूरी, महत्तम तथा लघुत्तम समापवर्त है। ये सारी रीजनिंग में चीजें पूछी जाएंगी, जो नॉर्मल सारे एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। इसके बाद 5वां भाग जो रहेगा, उसमें हिंदी के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी को भी डिटेल में दिखाया गया है क्या क्या होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पूरा टोटल जो है 150 नंबर का सारा रहेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड जनरल स्टडी। जनरल स्टडी जिसके 5 खंड रहेंगे, कितना कितना नंबर का क्या क्या चीजें आएंगी वो आपको यहाँ पे दिखा दिया गया है, ठीक है। जो लोग इंग्लिश में देखना चाहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, इंग्लिश में भी पूरा सिलेबस दिया हुआ है, ठीक। तो ये आपका जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसका सिलेबस है, और ये सबके लिए ही कॉमन रहेगा, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे जो द्वितीय, पहले तो प्रारंभिक परीक्षा की आपको तैयारी करनी चाहिए, फिर उसी के हिसाब से लिखित परीक्षा भी होगी, फिर जो द्वितीय परीक्षा होगी आपकी, जो विषय से संबंधित रहेगी, ठीक है। यहाँ पे इसमें भी ऋणात्मक पद्धति होगी, ये आपके सब विषय से संबंधित रहेगी। तो एक तो आपकी होगी कि सबके लिए कॉमन परीक्षा है, इसके बाद आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके लिए परीक्षा रहेगी, ठीक है। और ये सबके अलग अलग सब्जेक्ट भी दिए गए हैं, जैसे जैसे आपका सब्जेक्ट है। तो मेनली हम लोग जो यहाँ पे बात करेंगे, जो पहला वाला आपका पेपर है, प्रारंभिक परीक्षा, जो ये 150 नंबर का है, ठीक है, इसके बारे में। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन कौन लोग चाहते हैं कि शिक्षण अभिरुचि किया जाए। तो जिसके जो टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट है 40 नंबर का, ठीक है, वो मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगी, और बहुत अच्छे से इसको करवा दिया जाएगा। यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा जाएगा, पूरा यूजीसी नेट लेवल तक के प्रश्न रहेंगे। और ये पूरा सिलेबस है आपका, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो इस प्रकार से ये पूरा सिलेबस रहेगा आपका, ठीक है, जो एमसीक्यूज टाइप का रहेगा। और इसके साथ ही आप लोग यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं, अगर किसी को हिंदी में थोड़ा समझने में दिक्कत है। और आपकी बायलैंग्वेज क्लासेस भी रहेगी, टीचिंग एप्टीट्यूड का जो 40 नंबर का पार्ट है, वो आपका पूरी करवाया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कौन कौन चाहता है कि ये क्लासेस लेके आई जाए। और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, तो जरूर ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी दीपावली के बाद। और इस प्रकार के अपडेट के लिए बने रहिए लाइव जोते से। धन्यवाद।